अभी अभी चंद्रयान 3 को लेकर नई अपडेट मिल रही है कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने इसरो को एक सिग्नल भेजा है। जी हां, 22 सितंबर से पहले प्रज्ञान रोवर ने इसरो को एक सिग्नल भेज दिया है। इसी सिग्नल का इंतजार इसरो बड़ी बेसब्री से कर रहा था। जी हां, अभी अभी सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है। इसरो के वैज्ञानिकों को जैसे ही ये सिग्नल मिला वैसे इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे हैं। जी हां, आपको बता दें 4 सितंबर को इसरो के वैज्ञानिकों ने जब प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाला था, तभी से इसरो के वैज्ञानिकों को प्रज्ञान रोवर की तरफ से आने वाले इसी सिग्नल का इंतजार था और फाइनली प्रज्ञान रोवर ने 22 सितंबर से पहले ही इसरो को सिग्नल भेज दिया है। इस समय पूरी दुनिया में खुशी का माहौल है। आपको बता दें जब इसरो के वैज्ञानिकों ने 14 दिनों से पहले ही जब रोवर को स्लीप मोड में डाला तो पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि इसरो का प्रज्ञान रोवर से संपर्क टूट गया है, इसीलिए इसरो पूरी दुनिया से छिपा रहा है और फाइनली ये बता रहा है कि हमने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया है। लेकिन आज सुबह 9:20 पर जब प्रज्ञान रोवर ने इसरो को एक सिग्नल भेजा तब पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि हम जो सोच रहे थे वो गलत है। वाकई में इसरो ने 14 दिनों के लिए प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला था कि ताकि 22 सितंबर जैसे आएगा और चांद पर फिर से रोशनी पड़ेगी सूरज की और फिर से प्रज्ञान रोवर चालू हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा और अपनी खोज करना शुरू कर देगा। दोस्तों आपको बता दें चांद पर जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है तो चांद पर टेम्परेचर यानी तापमान चांद का -243 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतने टेम्परेचर में किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स या किसी भी रोवर का काम करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए अगले लूनर डे यानी अगले 14 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब इसरो को 14 दिनों से पहले ही बहुत बड़ी अपडेट मिल गई है चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान रोवर की तरफ से और आपको बता दें इस खबर से पूरी दुनिया दंग रह गई है क्योंकि चंद्रयान 3 की तरफ से 14 दिनों से पहले इस तरह का अपडेट आना नामुमकिन था। इसलिए नासा भी पूरी तरह से हैरान हो गया है। अब आपको दोस्तों बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसरो को चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर द्वारा जो मैसेज मिला है, जो सिग्नल मिला है, इसके क्या मायने हैं, इसका क्या अर्थ है, इस सिग्नल से इसरो को क्या हासिल होने वाला है, आखिर अगला कदम इसरो का क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और दोस्तों अगर आप लोग सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों आज सुबह 9:20 पर जैसे प्रज्ञान रोवर द्वारा इसरो को मैसेज मिला तो इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। उनके अंदर खुशी समा ही नहीं जा रही थी क्योंकि 22 सितंबर से पहले ही प्रज्ञान द्वारा इसरो को इतना बड़ा मैसेज, इतना बड़ा सिग्नल मिल गया है। आपको बता दें जब इसरो के वैज्ञानिकों ने यानी 4 सितंबर को जब इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को एक और कमांड दिया था। जी हाँ, उस कमांड के माध्यम से ये जानकारी हासिल करना चाहते थे इसरो के वैज्ञानिक कि जैसे ही चांद के टेम्परेचर में कोई बदलाव होगा तो हमें तुरंत एक सिग्नल रोवर की तरफ से मिल जाएगा, तब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि चांद पर सूरज की रोशनी पड़ने लगी है। जी हाँ, और आपको बता दें जब चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके टेम्परेचर में बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिलता है। जी हाँ, जहां जब स्लीप मोड में डाला गया था प्रज्ञान रोवर को उस समय चांद का जो टेम्परेचर था वो -243 डिग्री पहुंच गया था। लेकिन अभी अभी प्रज्ञान रोवर के द्वारा जो सिग्नल मिल रहा है, प्रज्ञान रोवर के द्वारा जो मैसेज मिल रहा है उससे पता चल गया है कि चांद के टेम्परेचर में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। चांद के इस टेम्परेचर में बदलाव से सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि चांद पर सूरज की रोशनी धीरे धीरे पड़ रही है। जहां इसरो को उम्मीद था कि 22 सितंबर से पहले चांद पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी अभी इस सिग्नल ने, प्रज्ञान रोवर के सिग्नल ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है कि सूरज की रोशनी चांद पर पड़ रही है। आपको बता दें प्रज्ञान रोवर द्वारा इसरो को प्राप्त इस सिग्नल से ये पता चल रहा है कि इस समय चांद का जो टेम्परेचर है -243 डिग्री से गिरकर -220 डिग्री पहुंच गया है, यानी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और इसी सिग्नल का इसरो के वैज्ञानिक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और
फाइनली प्रज्ञान रोवर द्वारा 22 सितंबर से पहले ही इसरो को यह सिग्नल प्राप्त हो गया है। और आपको बता दें, जैसे ही आज सुबह 9 बजे इसरो वैज्ञानिकों को रोवर द्वारा ये सिग्नल मिला, वैसे इसरो वैज्ञानिकों ने फिर से प्रज्ञान रोवर को एक अगला कमांड दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऑटो कमांड दे दिया है। आपको बता दें, ऑटो कमांड का मतलब यह है कि जब चांद पर सूरज की रोशनी पूरी तरह से पड़ने लगेगी, यानी पूरा रोशनी कवर हो जाएगी चांद के पूरे सरफेस पर, यानी चांद का जो टेम्परेचर है बेहद ज्यादा कम हो जाएगा, तो प्रज्ञान रोवर में लगे जो सोलर पैनल हैं वो ऑन हो जाएंगे, उनके सेंसर ऑन हो जाएंगे। जैसे सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, वैसे फिर से प्रज्ञान रोवर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और चांद पर अपनी खोज शुरू कर देगा। आपको बता दें, अभी चांद की पूरी खोज नहीं हो पाई है। चांद पर कुछ ऐसे रहस्य अभी भी दफन हैं, जिनकी खोज अब प्रज्ञान रोवर फिर से करने वाला है। बताया भी जा रहा है कि अब 48 घंटे के अंदर अंदर प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से चालू हो जाएगा, यानी नींद से जाग उठेगा, फिर से प्रज्ञान रोवर जिंदा हो जाएगा। कहने का मतलब प्रज्ञान रोवर 21 सितंबर को ही चालू हो जाएगा, अपनी खोज करना शुरू कर देगा। यानी 22 सितंबर से पहले ही प्रज्ञान रोवर ने बड़ा कमाल किया है, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें, चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए सूरज की रोशनी चांद पर बहुत तेजी से फैलती है। यानी चांद पर रोशनी 20 सितंबर को ही पूरी तरह से चांद के पूरे सरफेस पर कवर हो जाएगी। लेकिन जो कमांड दिया गया प्रज्ञान रोवर को, उसको चालू होने में 48 घंटे का समय लगता है। इसलिए बताया जा रहा है कि 48 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर फिर से जिंदा हो जाएगा। दोस्तों, ये हम सब के लिए बड़ी खुशखबरी है। हमारा प्रज्ञान रोवर फिर से जिंदा हो जाएगा। इतिहास रचने वाला है प्रज्ञान रोवर। पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। एक तरफ कई स्पेस एजेंसियों को लग रहा था कि अब चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर कभी जिंदा नहीं होगा, क्योंकि चांद पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चांद पर -43 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाता है जब चांद पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, अंधेरा जब छा जाता है। इस समय चांद पर बर्फ पड़ने लगती है, और अगर कोई स्पेस क्राफ्ट या कोई मान लो अपना चंद्रयान 3 को ही देख लो, अगर इतने टेम्परेचर में चांद की सतह पर वो रहेगा तो पूरी तरह से बर्फ से ढक जाएगा। इसलिए पूरी स्पेस एजेंसियों को लग रहा था कि अभी तक तो चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर चांद पर पड़ने वाले बर्फ से ढक गया होगा, दोबारा वो कैसे उठ पाएगा, क्योंकि उसके ज्यादातर हिस्से, ज्यादातर पार्ट्स उसके खराब हो गए होंगे, जंग तक लग गया होगा। लेकिन प्रज्ञान रोवर द्वारा मिले इस सिग्नल से सबके मुंह बंद हो गए हैं। सभी को बड़ा आश्चर्य लग रहा है। लेकिन दोस्तों, वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रज्ञान रोवर के इस कामयाबी पर हमें गर्व करना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय